बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम रिविट कनेक्शन में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे है ये? क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक कोणी खंड है। कोणी खंड क्या है आपका? 75 गुना 50 गुना 8 मिलीमीटर का कोई कोणी खंड है, जिसको हमने 10 mm मोटी एक गसट प्लेट से जोड़ा गया। किसकी सहायता से जोड़ा गया? रिविट की सहायता से जोड़ा गया। चलिए इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, किस तरीके से ये हल होगा। इसमें क्या कहा? उसने कहा कि यदि तनन बल 85 किलो न्यूटन हो तथा 18 मिलीमीटर व्यास के रिविटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एफएस और एफबी का आपको मान दिया है। सबसे पहले जो आपको दिया है आप वो लिखेंगे। जब आप यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया है व्यास 18 मिलीमीटर। आपको पता है इसका हमें एकदम होल डायमीटर बनाना है 19.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर ऐड किया तब जाके आपका होल डायमीटर बना है। अब इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं? इसके बाद आपको निकालना है अपरूपण सामर्थ्य। अपरूपण सामर्थ्य का क्या सूत्र है? π/4 n गुना π/4 DH का स्क्वायर इंटू FS। n का मान एक। रिविट अगर कोई गसट प्लेट है, मान लीजिए आपकी ये गसट प्लेट है, ये आपकी गसट प्लेट है, इसको हमने किसी रिविट से बांध दिया तो कम से कम इसमें एक रिविट तो चाहिए इसको टाई करने के लिए। ये आपकी गसट प्लेट है 10 mm की, ये आपका कोणी खंड है कितना है? 75, 50 और ये 8 हो जाएगी इसकी मोटाई। ये वाला आपका टेंशन मेंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूज होगा। कभी वो आपको एक प्लेट के साथ एक एंगल दे देगा, कभी डबल भी दे देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका टेंशन मेंबर में। चलिए यहाँ पर बात करते हैं रिविट कनेक्शन में। पीएस निकालने के लिए एन हमने एक मान लिया, π/4 DH हमारा कितना है? 19.5 का स्क्वायर, एफएस कितना आपका 100। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पीएस का मान देख लेते हैं कितना आएगा। यह आएगा आपका 29.85 किलो न्यूटन। ठीक है, इसे हल करने पर वास्तव में तो आएगा ये 29849.6 न्यूटन। हमने इसमें क्या किया? 10 की पावर 3 से भाग किया और 10 की पावर 3 से गुना किया और 10 की पावर 3 से भाग किया। एक गुना वाला तो हमने किस में ले लिया? किलो में। और इससे इसको भाग किया। नीचे कितनी? एक दशमलव कितने पॉइंट बाद है? 1 2 3, यानी कि दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। पीएस आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? धारण सामर्थ्य। अब धारण सामर्थ्य में आप मुझे ये बताइए कि धारण सामर्थ्य में आपके पास दो मोटाई है, एक 8 mm की मोटाई, एक 10 mm की मोटाई। आप कौन सी मोटाई यूज करेंगे? जब इस पर कोई तनन बल लगेगा, वो इसे खींचेगा, तो सबसे पहले कौन सी मोटाई टूटेगी? यहाँ से सबसे पहले आपकी 8 mm मोटी जो प्लेट है ये कोणी खंड की, ये टूटेगी। तो इसलिए हम कौन सी मोटाई लेंगे? 8 mm कोणी खंड की प्लेट की मोटाई लेंगे हम, एंगल की, कोणीय खंड की। तो पीबी बराबर क्या सूत्र होता है आपका? DH इंटू टी इंटू FB। पीवी बराबर DH कितना है आपका? 19.5, टी कितना है आपका? 8 mm, FB कितना है आपका? 300। तो ये कैलकुलेट करके आपका पीबी का मान आएगा 46.8 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या निकालना है? अब आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है रिविटों की संख्या। लेकिन रिविटों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इन दोनों में आप क्या चेक करेंगे? रिवेट की सामर्थ्य। रिवेट की सामर्थ्य क्या होगी आपकी? इन दोनों में जो कम होगा 29.8 किलो न्यूटन। अब आपका रिविट निकालने का सूत्र क्या है? रिविट निकालने का सूत्र है हमारा N बराबर F/RV।
जहाँ पर एफ क्या है आपका, एफ क्या है आपका, एफ है आपका जोड़ पर बल, एफ है आपका जोड़ पर बल, आर वी क्या है आपका रिवेट वैल्यू, और एन क्या है आपका नंबर ऑफ रिवेट। तो यहाँ से आपको एन का मान निकालना है, निकालिए एन का मान। एफ कितना दिया था आपको 85 किलो न्यूटन में है, और रिवेट वैल्यू कितनी आपकी 29.8, बराबर कैलकुलेट कीजिए। यह आएगा आपका 2.85, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 बार या 3 रिवेट, क्योंकि कभी भी रिवेट पॉइंटों में तो हो नहीं सकता, या तो आप इसको 2 मान लीजिए या आप इसको 3 मान लीजिए। अब जब आप इसका डिजाइन दिखाएंगे, डिजाइन किस तरीके से दिखा सकते हैं आप इसको, वो तो आपने कोणी खंड दिखाया, हमने यहाँ पर एक गसट प्लेट ली, ये आपकी क्या है गसट प्लेट, और ये आपका क्या है कोई कोणी खंड, जिसमें आपने कितने रिवेट दिखाए, कोई 3 रिवेट दिखाए, यह है आपका, क्लियर है। और इधर आपने बल दिखाया इस पर कितना 85 किलो न्यूटन, और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 50 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर। यह था आपका क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप इससे आगे का। ये सबसे आसान न्यूमेरिकल था। जब आप टेंशन मेंबर निकालेंगे तो टेंशन मेंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, हमेशा आते हैं, हमेशा। ये वाला क्वेश्चन रिविट कनेक्शन में भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा उसने कि 16 मिलीमीटर मोटी 2 प्लेटों को 22 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों द्वारा तिहरे रिवेट लेप जोड़ में जोड़ना है। रिवेट जोड़ की दक्षता 75% रखते हुए पिच ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वही स्टार्टिंग करेंगे। जब आप यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको व्यास कितना दिया है 22 मिलीमीटर। इसका आप होल डायमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 23.5 मिलीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे क्या, वही निकालेंगे अपना अपरूपण सामर्थ्य n गुना π/4 DH का स्क्वायर इंटू FS। n कितना है 3, π/4 DH कितना है आपका 23.5 का स्क्वायर, FS आपका 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट किलो न्यूटन में मान निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड आपका यही रहेगा। जाएगा आपका 130 किलो न्यूटन। इसके बाद आप यहाँ से निकालेंगे धारण सामर्थ्य। धारण सामर्थ्य का क्या सूत्र है, PV बराबर NDH इंटू T इंटू FB। N कितना है आपका 3, DH कितना आपका 23.5, T कितना है आपका, T है हमारा 16, FB है हमारा 300। निकालिए कितना आएगा, 3 गुना 23.5 गुना 16 गुना 300, यह आएगा आपका 338.4 किलो न्यूटन। अब यहाँ से जो रिवेट की सामर्थ्य है वो क्या है 130 किलो न्यूटन। अब यहाँ से हम निकालते हैं ठोस प्लेट की सामर्थ्य। ठोस प्लेट की सामर्थ्य क्या हो जाएगी आपकी, पिच गुना T इंटू FT। पिच हमारे पास नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, P गुना T कितना आपका 16, FT कितना आपका 150 न्यूटन। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या उसने, क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी का सूत्र क्या है, रिवेट वैल्यू बटे में ठोस प्लेट की सामर्थ्य और गुना 100।
अभी यहाँ पर आपकी पिच कितनी है 75, रिवीट वैल्यू कितनी है आपकी 130 गुणा 10 की पावर 3, ठोस प्लेट की सामर्थ्य कितनी है आपकी पिच गुना 16 गुना 150। इस पिच को इधर ले आएंगे, इस 75 को यहाँ पर ले आएंगे, तो पिच बराबर क्या आएगा 130 गुना 10 की पावर 3 गुना 100, नीचे आपका आ जाएगा 75 गुना 16 गुना 150। कैलकुलेट करते हैं यहाँ से पिच कितनी आएगी। पिच आ जाएगी आपके यहाँ से 72.22, जिसको हमने लिखा 75 mm रखने पर। अब आप यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं। जांच का क्या सूत्र है कि पिच मिनिमम बराबर क्या है 2.5 इंटू 5, 2.5 गुना 5 कितना है आपका 22, देखते हैं कितना आएगा 55 mm। तो जो हमने पिच आई है हमारी वो है पिच किससे बड़ी है पिच मिनिमम से, तो हमारा क्वेश्चन क्या है ओके है। इतना करना है आपने इस क्वेश्चन में। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपरूपण सामर्थ्य निकालनी है, शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है, n गुना π/4 DH का स्क्वायर इंटू एफ एस। एन कितने उसने कह दिया, उसने क्या कह दिया आपको कि आपकी जो दो प्लेटें हैं उन दो प्लेटों को 3 रिवीट से जोड़ा गया, 1 2 3, इन 3 रिवीट से जोड़ा गया। इन 3 रिवीट से जोड़ा गया 16 मिलीमीटर मोटी प्लेटों को। क्लियर है। यहाँ तक आपका जो रिविट कनेक्शन है वो चैप्टर लगभग पूरा हो जाता है। अब इसके आगे का जो पोर्शन है आपका, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका वेल्ड कनेक्शन है। वेल्ड कनेक्शन से भी कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है, और वेल्ड कनेक्शन में हमेशा आपका क्वेश्चन तो यही रहता है, आपकी दो प्लेटों को ओवरलैप रख दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर, और जो आप यहाँ पर फिलेट वेल्ड भरते हैं ना, इसकी लंबाई पूछ लेता है वो कितनी लंबाई तक भरा गया है, ये निकालना है आपको वेल्ड कनेक्शन में। वेल्ड कनेक्शन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से भी कभी कभी 5-10 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे वेल्ड कनेक्शन। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और कोई दिक्कत आए तो आप हमारे नोटिफिकेशन में डाल सकते हैं।